तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अपना अगला टॉपिक अध्याय करने वाले हैं। कौन सा हमारा अध्याय है? 12वां, सातवान युग। किसके बारे में पढ़ेंगे? सातवान युग के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे साथ। सातवान युग के बारे में पढ़ते हैं हम। राजनीतिक इतिहास। सबसे पहले क्या है? राजनीतिक इतिहास। दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। कौन हुए थे? सातवाहन हुए थे। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्र कहा गया है। फिर सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। पुराणों के अनुसार आंध्रों ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्षों तक किया था? 300 वर्षों तक। यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्वी पहली सदी के हैं। कौन सी सदी के? ईसा पूर्वी पहली सदी के। फिर है सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख। उन्होंने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। किन्होंने? सातवाहनों ने। फिर है सिमुक आता हमारा। सिमुक का शासनकाल क्या था? 60 से 37 ईस्वी पूर्व। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? सिमुक ही था। पुराणों के अनुसार सिमुक ने अंतिम रूप से शुंग व कण्व सत्ता को समाप्त किया। किसको? शुंग व कण्व सत्ता को फिर है समाप्त किया। फिर परंतु इस बात के प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया, जहाँ कण्व वंश का सुशर्मन शासन कर रहा था। फिर आता है सिमुक के बाद आता हमारा कृष्ण। कृष्ण क्या? 37 से 27 ईस्वी पूर्व का शासन था कृष्ण का। सिमुक के बाद उसका भाई कौन था? कृष्ण कान्हा, जिसको बोलते थे, शासक बना। सिमुक का भाई था। पुराणों के अनुसार उसने 18 वर्ष 37 से 27 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार किया। किसका? सातवाहन शक्ति का। फिर नासिक शिलालेख में इसका नाम मिलता है। किस में मिलता है? नासिक शिलालेख में। इसके शासन में राज्य की किसी उच्च पदाधिकारी ने नासिक में एक किसका निर्माण किया था? गुफा का निर्माण करवाया था। फिर आगे सातकर्णी प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? 27 से 17 ईस्वी पूर्व। सातवाहनों का अगला शासक था सातकर्णी प्रथम। वह कौन था? सिमुक का पुत्र या भतीजा कृष्ण का पुत्र था। फिर है उसके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेखों व एवं पेरिप्लस ऑफ द एर्थरियन सी में मिलता है। फिर आगे यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। 10 वर्षों के शासनकाल में वह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने अंगीय या अमीय वंश की राजकुमारी नायनिका के से विवाह कर लिया और उसकी रानी नायनिका के अभिलेख से सातकर्णी के कार्य प्रकाश डाला गया। फिर आगे क्या है? सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली को गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। फिर इसके बाद आता है हमारा सातकर्णी के बाद आता है हाल 20 से कब तक था शासन? 20 से 24 ईस्वी पूर्व। हाल इस वंश का 17वां राजा था। कौन था? 17वां राजा था। इसने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। इसके काल में गुढ़ाढ्य ने व्रत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर आगे कांतरक के लेखक सर्ववर्मन उसके दरबार में रहते थे। फिर हमारा आता है उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। शासन था 106 से 130 ईस्वी। फिर इसके समय में इसकी माता का नाम क्या था? बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण व अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। किसको? गौतमीपुत्र को। फिर है गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी 130 से 154 ईस्वी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में स्थापित की थी।
फिर है सौराष्ट्र के शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, परंतु वैवाहिक संबंध के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया। फिर है उसने बौद्ध संघ को अजकालियक तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक गांव दान में दिए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की और वेंकटक नगर नासिक जिला की स्थापना की। किसकी? वेंकटक किसको बोलते हैं? नासिक जिले को। फिर है सृष्टिपुत्र पुलवामी। कौन? सृष्टिपुत्र पुलवामी। इसका शासन कब से कब तक? 130 से कब तक रही है? 154 ईस्वी। पुराणों में उसका नाम पुलोमा सतकर्णी और टोलमी के विवरण में सिरोपोलिमेओस के रूप में मिलता है। मुद्राओं व अभिलेखों नासिक, कार्ले, अमरावती में उसका नाम मिलता है। संभवतः उसी ने नवनगा की स्थापना की थी। किसकी? नवनगा की। उसने भी महाराज व दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की, जिसका उल्लेख अमरावती लेख में मिलता है। किसमें? अमरावती लेख में। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। फिर इसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र नौशक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण है। फिर है यज्ञश्री सतकर्णी। कौन है? यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सातवाहन शासक यज्ञश्री सतकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। किसका? व्यापार और जल यात्रा का। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। फिर हमारा आगे भौतिक संस्कृति के पहलू क्या थे? सातवाहनों के सिक्के अधिकांशतः शीशे लेड से निर्मित थे और जो दक्कन में पाए जाते हैं। सातवाहन शासकों ने पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्कों का निर्गमन किया था। किसका? पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्कों का। फिर करीमनगर जिले आंध्र प्रदेश के पैड बंकुर 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी में पक्की ईंट और छत में लगने वाले चिपटे छेदार खपड़े का प्रयोग पाया गया है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं भी इस स्थल पर पाए गए हैं। पिल्ली ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन के आंध्र प्रदेश में लगभग सभी गांवों के अतिरिक्त दीवार से घिरे 30 नगर थे। कितने थे? 30। अत्यधिक संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। फिर आता है सामाजिक संगठन। सातवाहन में दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। सातवाहन किसके? दक्कन की ब्राह्मण जाति के। सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण्य 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। किसने कहा ये? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। फिर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक कौन थे? सातवाहन ही थे, किंतु उन्होंने अधिकतर भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। किसको दिया था? बौद्ध भिक्षुओं को। फिर शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस कला में वाणिज्य और शिल्पी का उत्कर्ष हुआ। उन्होंने स्मारक व शिलापट्टिकाओं को स्थापित किया। शिल्पियों में गंधिकों का नाम दाता के रूप में अनेक बार उल्लेखित है। गंधिक वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे। कौन थे? इत्र किसको बोलते हैं? सेंट वगैरह, सेंट को बोलते हैं इत्र। फिर है इसमें सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में पितृसत्तात्मक के साक्ष्य मिलते हैं। उनके शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि नाम से स्पष्ट है कि उनके राजकुल कैसे थे? पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होता था? पुत्र ही होता था। फिर प्रशासनिक ढांचा कैसा था? सातवाहनों ने अनेक प्रशासनिक इकाइयां वही रखी जो अशोक के काल में पाई गई थी। किसके? अशोक के काल में। उनके समय में जिले को अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे। क्या कहते थे? आहार कहते थे। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही अमात्य और महात्म्य कहलाते थे। सेनापति को प्रांत शासनाध्यक्ष या राज्यपाल कहते थे, बनाया जाता था। फिर ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन में कार्य गोलमिक को सौंपा जाता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। गोलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था ताकि वह शांति व्यवस्था बनाए रख सके। फिर अगला, उनके अभिलेख कटक और शंखधावार शब्दों का अधिक उल्लेख मिलता है। ये सैनिक शिविर और बस्तियां होते थे।
सातवाहन ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान की प्रथा आरंभ की। फिर सातवाहन राज्य में सामंत तो 3 श्रेणियां थी। कौन कौन सी? पहली श्रेणी थी सामंत राजा कहलाता था, दूसरी श्रेणी सिक्का ढलवाने का अधिकार होता था, और द्वितीय श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था, तथा तृतीय श्रेणी का सेनापति कहलाता था। क्या कहलाता था? सामंत सेनापति कहलाता था। फिर आगे धर्म। सातवाहन का धर्म कैसा था? सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजय अभियान को नेतृत्व किया। वे कृष्ण वासुदेव आदि वैष्णव देवताओं के उपासक थे। किसके? कृष्ण वासुदेव और आदि वैष्णव देवता के। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्रामदान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया था। किसको? बौद्ध धर्म को। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव था। फिर आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा और अमरावती नगर सातवाहनों के शासन में, विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। फिर भाषा। भाषा में क्या? राजकीय भाषा कैसी थी? सातवाहनों की प्राकृतिक थी और अभिलेख इसी भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। प्राकृतिक ग्रंथ गाथाहास्तसई या गाथा सप्तशती हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है। इसमें कितने थे? 700 श्लोक है, जो सभी प्राकृतिक भाषा में है। किसमें? प्राकृतिक भाषा में। सातवाहन का चैप्टर हमारा यहीं तक था। सातवाहन युग। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब कल हम करेंगे अपना अगला चैप्टर, अध्याय 13। धन्यवाद।